बहुत पहले की बात है। एक गरीब इंसान अपने गरीबी से बहुत परेशान हो गया था। अपने गरीबी के कारण उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन था। एक पत्नी और 2 बच्चों के भरण पोषण के बोझ ने उसके मन में उथल पुथल मचा दी थी। इसी उथल पुथल के चलते उसने घर छोड़ भाग जाने का निर्णय ले लिया और एक रात वह चुपचाप अपना घर व परिवार छोड़कर चला गया। वह रात में बिना किसी मंजिल को निर्धारित किए चला जा रहा था। जब वह एक नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा वहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ डेरा डाले हुए थे। यह देख उसने निर्णय लिया कि वह एक सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर उनके ही साथ विचरण करेगा। यह निर्णय लेकर वह बुद्ध के डेरे में जाकर उनके चरणों में गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वे उसे अपना शिष्य बनाकर अपने ही साथ रख लें। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान पर कृपा करी और उसे अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद जब भगवान बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो वह भी शिष्य उनके साथ चल पड़ा। गर्मी का महीना था। भगवान बुद्ध का काफिला चलता ही जा रहा था। जब वह एक जंगल में पहुंचे तो सभी लोग पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। गर्मी के कारण भगवान बुद्ध को काफी जोर से प्यास लगी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में एक सरोवर है, तुम जाकर वहां से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह सरोवर से पानी लेने चल पड़ा। जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में ऊधम मचा रहे हैं। परंतु जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो सभी जानवर उससे डरकर भाग गए। उस शिष्य ने सरोवर के पास जाकर देखा कि सरोवर का पानी जानवरों की ऊधम मचाने से गंदा हो गया था। सरोवर का कीचड़ और सड़े गले पत्ते उभर कर आ रहे थे। इतना गंदा पानी देखकर वह बिना पानी लिए ही वापस आ गया और आकर भगवान बुद्ध से बोला, बुद्ध, उस सरोवर में तो बहुत गंदा पानी था, उसे तो पिया ही नहीं जा सकता। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध कुछ देर तक कुछ नहीं बोले और उन्होंने थोड़ी देर बाद उससे फिर कहा, जाओ जाकर उसी सरोवर के पानी को ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह शिष्य पानी लेने चल तो पड़ा, परंतु मन ही मन में वह सोच रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जब वह चलता हुआ सरोवर के पास पहुंचा तो यह देखकर हैरान हो जाता है कि सरोवर का पानी निर्मल और स्वच्छ हो गया था। वह पानी लेकर भगवान बुद्ध के पास आता है और उनसे यह प्रश्न करता है कि थोड़ी देर में सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में ऊधम मचा रहे थे तब उसका कीचड़ उभर आया था, परंतु कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ वापस नीचे चला गया और पानी फिर से निर्मल हो गया। इसी प्रकार हमारे मन की भी स्थिति होती है। जीवन में भाग दौड़ और कठिनाइयाँ हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती हैं और तब हम गलत निर्णय लेते हैं। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने मन को शांत रखें और धीरज पूर्वक बैठकर सोचें तो हमारे मन की भी उथल पुथल उस पानी के कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाएगी और फिर हम भी अच्छे निर्णय ले सकेंगे और उस समय जो निर्णय हम लेंगे वह बिल्कुल सही होगा। इसीलिए बुरे समय में इंसान को कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, सुख दुख आनंद जैसी भावनाएं हमारे मन में हैं, हम केवल इसे नियंत्रित करते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। अपने दिमाग को वर्तमान में लगाओ कि आपके सामने क्या चल रहा है। अतीत पहले जा चुका है, भविष्य अभी यहाँ नहीं आया। आपके पास जीने के लिए केवल एक पल है और वो है वर्तमान। अगर आप हर बार अपने अतीत के बारे में सोचते हैं और उसी में जीते हैं तो यह आपको उदास कर देगा। वर्तमान में वैसे ही जीने की कोशिश करो जैसे कि आपके हाथ में है और आपको अपना भविष्य भी इसी के आधार पर बनाना है जो आज आपको मिला है। उस व्यक्ति को भगवान बुद्ध का ये उपदेश समझ आ गया था और जब उसने शांति से बैठकर सोचा तो उसे ये आभास हुआ कि उसने घर छोड़कर गलती की है और वह भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर दोबारा अपने घर वापस चला गया।